पहले मुख में ही मतलब अर्थात मुंह में ही भोजन को चबाते हैं बहुत ज़्यादा समय तक। तो तुम सब तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में नहीं चबाता होगा, खाया निगल गया, खाया निगल गया, जिसे भोज में करता तुम सब। तेरे है मुख, बड़ी याद छोटी याद, तो मतलब उलट के दिया पुलट कर। तो पहले आमाशय में भोजन को डाल लेते हैं, डायरेक्ट पेट को फाड़ते हैं, थैली में डाल दिए। जैसे कि देखिए यहाँ हम सब जो मनुष्य को समझाने का प्रयत्न किए हैं, पाचन तंत्र को, मनुष्य के पाचन तंत्र को जो समझाने का प्रयत्न किए हैं, उसमें यहाँ देखो क्या है, हम तो डायरेक्ट भोजन अमाशय में पहुँचा देते हैं। बताओ अमाशय इस तरफ होगा, यहाँ होगा, तो भोजन को यहाँ पहुँचा देते हैं, पर तो फाड़ उड़ के पहुँचा दिए, बाद में वहाँ से फिर मुख में लाए, उसको चबाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जंतु में थोड़ा सा क्रिया है, ये मनुष्य का पाचन पड़न है, ठीक है ना। लेकिन जानवर वगैरह क्या करता, भोजन को जल्दी जल्दी मतलब खा करके वो अमाशय में पहुंचा लिया। ऊँट में क्या होता, वो पानी को पी लिया, अब पी करके अपने थैली में जमा कर लिया, बाद में जब प्यास लगेगा वो थैली से रिटर्न ला करके फिर से पीता नहीं। अरे हम समझा रहे हैं फिर से। अरे वो पेट में पानी है, मतलब वो पानी वजह से निकाल करके जिसको जहां पर पानी की जरूरत होगा वहां जल को पहुंचाएगा ना, उसको पहले वैसा ही होता है बाबू। अब मतलब एक के मरते वो बाहर नहीं निकाल लेता थैली से, वो पेट की उसके आंतरिक क्रिया में ही होता है वो भाग, कि वो पानी को अपने थैले में जहाँ पानी वाला होता है वहाँ जमा कर लिया, उसके बाद उसको जरूरत के हिसाब से वहाँ उपयोग किया। अब क्यों मुख से बाहर निकाल लेगा, बोलेंगे उठ प्यास लगा ले, दो थैलिया वाला पानी निकाल के दो ना, यदि सब पियेंगे तो वो निकाल के देगा पीने के लिए। तो लेकिन रेगिस्तान में उठ के पेट वाला भी पानी पी जाता है लोग, कि जब प्यास लगल रहता है, मतलब रेगिस्तान में प्यास लगा हुआ है तो जान बचाने के लिए ऊँट को जान मारेगा, उसके बाद फाड़ेगा पेट को उसके बाद उसके थैली से पानी निकाल करके पिएगा। छी छा करे से कोई फायदा होता है ऐसा? अरे जान बचाने के लिए हम तुमको पहले ही ना समझा चुके हैं कि मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए कोई हद तक जा सकता है। उन्हें कुछ मिलेगा तो मार काट के एक दूसरे को भी खाना शुरू कर देंगे लोग। तो तुम सब भी बच के रहना कि कहीं कोई मार काट के खा ना जाए, ठीक है ना। रहता हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन की मतलब रक्त परिवहन जो होता है वो बंद हो जाता है, रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो जाता है, थोड़ू ना। मर जाता तो भल्लुक हो जाता, मर जाने के बाद भी कुछ देरी तक दिमाग सोचते रहता, मस्तिष्क 24 घंटा तक कार्यरत रहता, मरने के बाद भी वो सुन सकता है। मरा हुआ व्यक्ति जो डेट करता है वो सुनता है, 24 घंटे तक वो सुनने का पावर उसके पास होता है। और तुम अगर वहां पे चिल्ला के अगर रोती भी है तो वो सुनता है, लेकिन बशर्ते वो बोल नहीं सकता। अब क्यों बोलेगा, बोल कैसे सकता, क्योंकि उसके अच्छा मरने के बाद भी आँख से नहीं, मरल आदमी की आँख। हमारी बात सुनो, उसके पास मस्तिष्क सिर्फ कार्यरत होते हैं, बाकी सभी अंग कार्यरत नहीं होते, आंख भी बंद हो जाएगा। वो किसी चीज को हम क्या बोले, सुन सकता है। सुनने का मतलब ये थोड़ा है कि वो देख रहा है, वो सिर्फ क्या कर सकता, सुन सकता है, तुम्हारी बातों को महसूस कर सकता है। और इसीलिए अब हम सब तो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं उसके कान में रुई दिया जाता है, नहीं तुम सब नाक में रुई देवल जाता है। अरे सीरियल में देखी हो, हम रियली में बता रहे कि मुस्लिम धर्म में व्यक्ति जब अगर कोई डेट करती है तो उसके कान में रुई दिया जाता है। हम सब हिंदू धर्म में जितना चिल्ला करके रोते हैं ना, मुस्लिम में उतना नहीं रोता है डेड बॉडी के पास, क्योंकि उसको पता है कि वो सुन रहा है। वो बोल नहीं सकता है, वो देख नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, लेकिन वो सुन सकता है आवाज़ों को, क्योंकि मस्तिष्क कार्यरत होते हैं, ठीक है ना। तो तुम सब आज के बाद इतना रोना नहीं कस कस के कि जब कोई अगर डेट कर जाए तो चिल्ला करके उसकी आत्माओं को तकलीफ पहुंच रही। अभी बोलो कि पता कैसे चला, कोई मरला के बाद उठा, जब बोला कि हम सुन रहे थे आपका बात, देखिए दिमाग इसको कहते हैं। वो पता कैसे चला कि मरला व्यक्ति वाला जो सुन रहा तो कैसे बोला। तो ये अनुशोध मतलब वैज्ञानिक लोग जब संशोधन इस पर करते हैं तो वो अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि मनुष्य मरने के बाद इसके 24 घंटे तक दिमाग कार्यरत है। देखी कैसे पता चला, ऐसे नहीं पता चला कि मरला के बाद वो जगा उसके बाद बोला। तुम व्यक्ति सेम टू सेम एक शब्द सुना ना कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद क्या होता है, तंत्रिका याद सब रहता,
तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। अब कोमा में भी जाने के बहुत सारे कारण हैं। अब कितना कि याददाश्त कमजोर हो गया, मतलब दिमाग पर चोट लगा, पहले वाला सब बात भूल गए। वो कोमा के मतलब नहीं हुआ। कोमा का मतलब एक तरीके से सपोज डेट तुम समझ सकते हो कि कोमा में जाने का मतलब शरीर का सिर्फ काम क्या करे, कान, अच्छा कान, आँख, आँख कौन चीज, दिमाग, ये तीन चीज खाली कोमा वाला के काम में काम करता है। वो आवाज को तुम्हारी सुन सकता लेकिन वो बोल, क्योंकि उसका मुख्य कार्य नहीं करता, तो वो सिर्फ सुन सकती है और आंख देख सकता है, और देखने तभी तो वो रोता है। कोमा में जाने वाले व्यक्ति जाओ उसके पास बोलो तो वो बात सुना, मस्तिष्क तक गया, ठीक है। वो बोल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो खाना नहीं खा सकता है, सिर्फ वो नहीं खा सकता है, जिंदा इलाज पे रहता है ना कोमा में जाने वाले व्यक्ति। अब मुख जब उसका खुलेगा ही नहीं तो खाना कैसे खाएगा? अच्छा सीरियले वाला तो सब बात याद रखना खाली यहाँ के, लेकिन रियली चीज में भी होता है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा कोमा से बाहर आ जाए तो ठीक है, तुम सब कोमा से बाहर आओ, मतलब अब पाचन तंत्र पर पहले आओ। अच्छा ठीक है, एगो लकवा वाला चीज समझ रहा है ना, लकवा वाला में तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। जैसे हमरा ये हाथ में लकवा अगर मार दे सब तो ऐसे रहेगा, मतलब काम में नहीं करेगा। क्यों? यहाँ से जब इसमें लकवा मारा तो यहाँ से उठवे नहीं करेगा, ठीक है ना। अब बाकी पूरा बॉडी, अब मान लो कि पूरे एक भाग में लकवा मार दिया तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। और भाई अब जबरदस्ती पट्टी हमरा उठा के कोई खड़ा करेगा, क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता। क्या हो जाता? तंत्रिका, मस्तिष्क, ठीक है हम बोल सकते, सुन सकते, देख सकते, सब कुछ कर सकते, बट अगर हमारा जिस तरफ अगर लकवा मारेगा, अब उस तरफ का तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? प्रभावित हो गया, वो हाथ खड़े नहीं होगा। अब इसको जबरदस्ती ऐसे झुकल रहेंगे एक तरफ, ऐसे होता है ना, बहुत सारे तुम देखे हो ना, हम तो देखे। एक यहीं पर ब्लॉक में एक छोटा बच्चा था, मतलब मात्र छोटा, अब उसको मार दिया था लकवा। अब मतलब हम उसको बहुत 2 साल हो गया समथिंग, तो छोटा था, अब बेचारा उछल नहीं पा रहा था, तो उसको घुराया टहलाया जाता है। अब तो हमारी बात सुनो बाबू, तुम सब अपने में मत पैरालिसिस मरवावे लग जाओ, कोमा से बाहर आओ, कोमा में भेजो, ये सब चीज़ नहीं करो। तब उसके लिए भी इलाज अभी तो चल चुका, सब चीज़ों का इलाज अभी सक्षम है। तो अभी हम सब आते हैं पाचन तंत्र पे।